नमस्कार, ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका स्वागत है। अभी बारिश के दिनों में अक्सर कीड़ों का अटैक हो रहा है पौधों में, जैसे कि आपको हम दिखाते हैं। ये पौधे इस तरह से हो जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा आज हम कीटनाशक लेके आए हैं, होममेड, जो हमने घर पे तैयार किया है और उन्हीं चीज़ों से तैयार किया है जो हमारे किचन में अवेलेबल रहता है एनी टाइम। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, पौधों के लिए न्यूट्रिशन की बात हो या कीटनाशक की बात हो तो हम आसानी से अपने घर में तैयार कर सकते हैं। आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपके पौधे में कीड़े लग गए हैं, चींटियाँ लग गई हैं, मिलीबग का अटैक है, वैसे हमारे किसी भी पौधे में मिलीबग का अटैक नहीं है। हम देख सकते हैं सारे पौधे साफ़ सुथरे हैं, क्योंकि एक काम हम करते हैं रोज़, इन पौधों को अच्छी तरह से हम रोज़ नहलाते हैं। इनके पत्ते पत्ते को हम नहला देते हैं। इसकी वजह से इसमें धूल मिट्टी जमा नहीं होता और ये हमेशा साफ़ रहते हैं, तो इसमें कीड़े नहीं लगते। सारे पौधे हमारे बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको हम बता देते हैं। तो आप भी इसी तरह से पहला काम कीजिएगा कि पौधों को रोज़ नहला दीजिएगा। जब आप पानी पटाते हैं तो आप झरने से नहलाइए या पाइप से नहलाइए, जो भी आपके पास व्यवस्था हो उस हिसाब से इन्हें नहला दिया कीजिएगा रोज़। लेकिन नहलाने के साथ साथ अभी क्या हो रहा है, हमारे पौधे में ना फूल नहीं आ रहे हैं। कि दो दो फूल आते हैं, जैसे कि ये कलियां आप देख रहे हैं, कितनी छोटी सी कलियां हैं, खुल के फूल नहीं आ रहे। इसमें पता है हमें कि न्यूट्रिशन की कमी है, इन्हें हमें न्यूट्रिशन देना ही पड़ेगा। तो कैसे देंगे हम न्यूट्रिशन? जिसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हम कीटनाशक बनाने वाले हैं उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी लहसुन की। ये लहसुन है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसे क्या करना है कि इसमें से आपको, यदि आप ये छोटे वाले ले रहे हैं तो इतना आप लहसुन पीस लीजिएगा। मिक्सर जार में पीस लीजिए या तो सिलबट्टे में पीस लीजिए, जैसे भी आपके पास है वैसे पीस लीजिए इसे। और यदि ये बड़ी कलियां हैं, ये लहसुन आप देख रहे हैं, तो इसकी 5 से 6 कलियां आप लीजिए और इसे पीस लीजिए। पीस कर आप पेस्ट बना लीजिए। जैसे कि हम दिखाते हैं आपको, हमने पीस लिया है लहसुन को। ये लहसुन को पीस कर हमने पेस्ट बना लिया। इसमें पानी डाल के पीसना है, क्योंकि हम ऐसे लहसुन पीसेंगे तो पिसाएगा नहीं। इसमें पानी डाल देना है और इसे पीस लेना है। तो इस तरह से हमने पीस लिया है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, ये जो पेस्ट है उसे हम छान लेते हैं। एक बात और बता दूँ, छानने के बाद ये जो लहसुन का छिलका है ऊपर आपको दिख रहा होगा, इसे भी फेंकना नहीं है। ये भी बहुत काम का चीज़ है। अब इसका हम क्या करेंगे कि हमने ये 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर पानी में ये टीस्पून है, इससे हमें कम से कम 4 चम्मच डाल देना है, क्योंकि इसमें पानी हमने मिलाया है। ये ओरिजिनल जूस होता तो 1 चम्मच काफ़ी था, तो ये 4 चम्मच हमें डाल देना है। और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देना है। इस तरह से मिला दीजिएगा। आपका ये नेचुरल कीटनाशक तैयार है। तो इसे हम एक साइड रख देते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बॉटल जो है 2 लीटर का है। ये निशान जो है, इतना हमने इसमें पानी भरा है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि बाकी जो बचा है, ये लहसुन का जो जूस है हमने जो तैयार किया है, इस लहसुन के जूस को हम इसमें डाल देते हैं। ये भी करीब होगा 3 से 4 चम्मच होगा, है ना, टीस्पून से 3 से 4 चम्मच होगा। तो इसे हम डाल देते हैं। यदि बड़ा स्पून है तो आप 2 चम्मच ही इसमें डालिए। और एक काम और इसमें करना है, हमने न्यूट्रिशन की बात की थी कि हमें पौधों में न्यूट्रिशन डालना है, तो उसके लिए हमने कॉफ़ी का यूज किया है। आप बाज़ार से 1 रुपये वाला कॉफ़ी का जो पुड़िया मिलता है उसे ले आइए, या पाउच ले आइए, किसी भी तरह का कॉफ़ी आप ले सकते हैं। तो हमारे पास ये कैपुचिनो है, तो हम इसका यूज करेंगे। ये 1 चम्मच आपको ये कॉफ़ी पाउडर लेना है और इस कॉफ़ी पाउडर को हमें इसी जार में डाल देना है, यानी कि इस बॉटल में डाल देना है।
और इसे भी थोड़ा सा चम्मच से हम घुमा देते हैं तो ये जल्दी घुल जाता है। आपको बता दें ये बहुत ही पावरफुल न्यूट्रिशन तैयार हो गया। हमने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला था और ये एक चम्मच भर के हमने इसमें कॉफ़ी डाली है। ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन तैयार हो गया पौधों के लिए। अब हम इसे क्या करेंगे कि इसे पूरे पौधे के पत्ते पत्ते में, टहनियाँ में, जिसके डाल हैं जितने पौधे के, उसमें हम इसकी छिड़काव करेंगे। और ये जो है, जो हमने इसे तैयार किया है मग्गा में, इसे हम पौधे के जड़ में डालेंगे। आपको बता दें ये जो एक मग्गा हमने तैयार किया है ना, कम से कम 4 से 5 पौधे में आपके आ जाएंगे। तो इसे ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, ताकि जो चींटियां हैं, जो ज़्यादा पानी जड़ में जमा हो जाने की वजह से उसमें कीड़े आ जाते हैं और आपके पौधों को ख़राब करने लग जाते हैं, तो उसके जड़ में डालना है ताकि कीड़े जो हैं वो मर जाएं और हमारा पौधा फिर से हरा भरा हो जाए। तो चलिए हम डाल देते हैं इसे। सबसे पहले हम इसी पौधे में डालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इसकी गुड़ाई कर ली है जड़ तक। आप जब भी कोई कीटनाशक डालते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये जड़ से में जो लगे हुए हैं कीड़े, तो आप जड़ को इस तरह से खोद लीजिएगा। देखिए हमने मिट्टी हटा दी है यहाँ से। अब ये रूट भी इसका आपको दिख रहा होगा। तो हमें क्या करना है कि इसमें ज़्यादा नहीं डालना है इसका, इस तरह से हम इसमें डाल देते हैं। यकीन मानिए सारे कीड़े मर जाएंगे, जितनी चींटियां हैं वो मर जाएंगी और ये पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। हम आपको दिखाएंगे जब ये पौधा हेल्दी हो जाएगा उसके बाद। तो चलिए बाकी के पौधे में भी हम डाल दें। और एक चीज़ और हम आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। आप इसे किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, है ना। तो ये यदि कीड़े होंगे तो ये मर जाएंगे, और कीड़े यदि नहीं होंगे तो ये न्यूट्रिशन का काम करेगा। और एक चीज़ और बता दें, ये जो कॉफ़ी और लहसुन का घोल हमने बनाया है, इससे ना पौधों का ग्रोथ भी होता है, अच्छे ग्रोथ करते हैं इससे पौधे। ये हमारा भिंडी का पौधा है, इसके कुछ कुछ पत्ते ख़राब हो रहे हैं, लेकिन बाकी पौधे सारे हेल्दी हैं। बस ये पत्तियाँ कहीं कहीं जो हैं उसमें जो दाग होते हैं वो दिख रहे हैं। तो आज हम इसमें भी डाल देते हैं ताकि जो इसमें लगे हों, वो जो कीड़े लगे हों वो मर जाएं। ये हमारे बेल हैं, जो सेम है, सेम का बेल है ये, तो इसमें भी हम डाल देते हैं। तो इस तरह से सारे पौधे में आप छिड़काव कर दीजिए, और बाकी का जो घोल बचता है उसे आप पौधे के जड़ में डाल दीजिए। यकीन मानिए ये पौधे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जो कीड़े होंगे वो मर जाएंगे, यदि कीड़े नहीं भी होंगे तो ये न्यूट्रिशन का काम करेगा। और एक बार ही मार कर इसे नहीं छोड़ देना है, ध्यान रखिएगा। हर सप्ताह आप इसमें डाल सकते हैं, है ना। हर सप्ताह यदि आप इसका छिड़काव कर देते हैं तो ये पौधे बीमार नहीं पड़ेंगे आपके कभी। हम दिखाते हैं, ये हमारा मोगरा का पौधा बिल्कुल फूल नहीं दे रहा था। हमने होममेड डालकर ही, होममेड बनाया था हमने इसका न्यूट्रिशन। उसके डालने के बाद आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियां और कितने सारे फूल इसमें आपको दिख रहे होंगे। तो ये बहुत काम करता है यदि आप होममेड इसमें बनाकर पेस्टिसाइड डालते हैं या फिर कोई फर्टिलाइज़र बनाते हैं आप, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा काम करता है। बाहर से आपको केमिकल वाले कीटनाशक या खाद लाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही तैयार कीजिए और अपने पौधों में डालिए, ताकि आप जो भी आपको मिले वो ओरिजिनल मिले, केमिकल फ्री मिले। फूल का साइज देखिए, कितने सारे फ्लावर्स इसमें आ चुके हैं और बहुत बड़े बड़े फूल के साइज़ हैं। तो ये फ़ायदा होता है होममेड, जब हम पौधों में डालते हैं न्यूट्रिशन, उसका फ़ायदा है ये। केमिकल डालने के बाद केमिकल हार्मफुल होता है। यदि हमारे बच्चे हैं घर में
उनको भी नुकसान पहुंचता है। और बच्चे हैं वो पेड़ पौधे के पास आएँ और इनसे खेलते हैं वो, तो उन्हें कोई नुकसान ना हो, इसलिए कोशिश कीजिए आप कि आप होममेड तैयार कीजिए। आपको खाद बनाना हो या आपको न्यूट्रिशन डालना हो पौधों में, या तो आपको कीटनाशक बनाना हो। अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तो मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। जय हिंद।